हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टारगेट विथ अजय सर क्लास में। तो उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो आज क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मॉडल टेस्ट पेपर 31 यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर 31 को देखेंगे, जिसमें हम लोग 1 से लेके 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके ठीक है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आप किसी भी एनएम के लिए, जेएनएम के लिए, किसी भी स्टेट के लिए यदि करते हैं आप लोग, ठीक है, यूपी के लिए करते हैं, एमपी के लिए करते हैं, बिहार के लिए करते हैं या राजस्थान के लिए करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि सारे मतलब ऐसे समझिए कि मिक्स करके उठाए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। और पिछली दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो मैं आपको बता भी नहीं पाया था, भूल गया था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में था तो मैं आपको बता भी नहीं पाया था, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम 7 साढ़े 7 से थी, तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाया था। चलिए, तो आज देखते हैं, इसमें हम लोग 25 प्रश्नों को, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तब तक आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से। अब बताइए, माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र क्या है। ठीक है, माध्य धमनी किसका, तो माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र क्या है आपको बताना है। क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर, क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है देखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायो डायोस्टोलिक बीपी बाई 3। तो देख लीजिए कैसे निकाला जाता है माध्य धमनी दाब के गणना का सूत्र क्या है आपका, तो सिस्टोलिक बीपी प्लस 2, यानी कि 2 गुणे इंटू यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, कोष्टक में है तो। ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, डायो स्टोलिक बीपी बाई 3 हो जाएगा राइट। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा। चलिए सेकंड को देखेंगे। बताइए, सदमे के प्रतिपूरक चरण में क्या, तो सदमे के प्रतिपूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है, प्राप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक हैं। तो बताइए कौन से हैं दोस्तों, यानी कि सदमे के प्रतिपूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है, पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक हैं। तो बताइए कौन से हैं, जल्दी से सेकंड का आंसर करिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हाथ पांव की बढ़ी हुई हलन चलन। क्या हो जाएगा, हाथ पांव की बढ़ी हुई हलन चलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर करेंगे और लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। जो लोग भी क्लास को बाद में देखते हैं ऑफलाइन, तो आप लोग भी ज़रूर, ठीक है, आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज करके ज़रूर करेंगे, ताकि ठीक है हमें पता चल सके, नहीं सॉरी आपको पता चल सके कि आपको ने कितना सही क्वेश्चन किया हुआ है। अब बताइए एक बार, हर वर्ष विश्व हृदय दिवस, ठीक है, यहाँ पे विश्व हृदय दिवस पूछ लिया गया है। तो बताइए 23 सितंबर 25 सितंबर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए, एक तो आपका ये पूछ लेगा, एक तो आपका थीम पूछ लेता है। ठीक है, थीम ज़्यादा नहीं पूछता है, यही आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो बताइए 23 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर, 27 सितंबर, 29 सितंबर, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 29 सितंबर को ध्यान रखेंगे, ठीक है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। चलिए फोर्थ को देखेंगे, चौथा, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में, क्या शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है। बताइए, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को, ठीक है, हृदय को क्या मदद करता है, विश्राम, संकुचन, स्खलन या विस्तारण। तो क्या मदद करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संकुचन। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, संकुचन, जो कि शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को मदद करता है। क्या करता है, तो संकुचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ नंबर, जो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दों तक पहुंचाता है वह है। तो बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। जो अवशिष्ट पदार्थ, यानी कि वह अवशिष्ट पदार्थ, सॉरी, जो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से
गुर्दों तक पहुंचाता है, ठीक है, गुर्दों तक पहुंचाता है, वो कौन है? हृदय, फेफड़े, रक्त या अस्थि। तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि रक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर बताएंगे, कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोगों का एक समूह जो आसन्न ऊतकों और यहाँ तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है। बताइए, कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोगों का एक समूह जो आसन्न ऊतकों और यहाँ तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बताइए, उच्च रक्तचाप, कैंसर, ठीक है, हृदय धमनी रोग या मधुमेह। तो एक बार आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? 6 का आंसर करिए, 6 नंबर का क्या हो जाने वाला है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। जो लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कैंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये मॉर्निंग में डेली आपकी 8 बजे होती है क्लास, ठीक है, 8 AM पे, ठीक है, 8 AM पे होती है, जिसमें 25 प्रश्न होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर, सारे प्रीवियस बेस्ड रहते हैं, और आपके मॉक टेस्ट की तरह कराया जाता है, ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह कराया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका सीरीज जो चल रहा है, आपने पहले वाला वीडियो क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे, काफ़ी आपको उससे मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा? बताइए, 6 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैंसर हो जाएगा, यानी कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोगों का एक समूह जो आसन्न ऊतकों और यहाँ तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है कैंसर। चलिए देखेंगे 7th, कैंसर जो क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है, उसे कहा जाता है। वह कैंसर जो क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है, उसे कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है? प्राथमिक ट्यूमर, माध्यमिक ट्यूमर, लिम्फोसा या ल्यूकेमिया। तो बताइए क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि माध्यमिक ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यमिक ट्यूमर। कैंसर जो कि क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है, उसे कहा जाता है तो माध्यमिक ट्यूमर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, यानी कि एक को छोड़ के सभी हैं मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव। सभी लोग बताइए, एक को छोड़ के सभी हैं मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव, बताएंगे। 8 नंबर का आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? 8वें का बताइए, 8वें का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अल्प रक्तचाप हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अल्प रक्तचाप, यानी कि मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित सभी हैं सिवाय किसको छोड़ के सभी हैं? तो अल्प रक्तचाप को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है। बताइए, नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है। यह आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है? तो बताइए, नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है। यह आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है? तो बताइए 9th का क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल एडिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 10th नंबर 10वां, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? आवाज का स्वर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? तो बताइए 10th का क्या हो जाएगा? आवाज के स्वर, चेहरे का भाव, शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? शाब्दिक, अशाब्दिक, औपचारिक या संरचित, ठीक है, संरचित। तो सभी लोग बताएंगे संरचित हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ये था आपका 10वां प्रश्न, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवाज का स्वर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? तो अशाब्दिक, ठीक है, अशाब्दिक यानी कि बिना शब्द का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 11 क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का वह भाग जो कि तापमान को नियंत्रित करता है।
तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है आप लोगों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। बताइए मस्तिष्क का वह भाग जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो बताइए मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तो कौन सा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोस या मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो कौन सा है आपका, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए बताएंगे 12th नंबर का ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स और ठीक है मिनरलो कोर्टिकोइड्स, क्या ग्लूकोकार्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो ये बताइए किसके द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बताइए किसके द्वारा स्रावित होते हैं। 12th का आंसर करिए, 12वें नंबर का क्या हो जाएगा 12th का, बताइए सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। और एक बार जो लोग भी शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए बिना देरी किए हुए। और तो 12th का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिवृक्क ग्रंथियाँ हो जाएगा। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ, और इसलिए इसमें फास्ट कराया जाता है आपका, ताकि ठीक है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो सके। ठीक है, इतने ही प्रश्न कराने में यदि मुझे 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे, तो इस सीरीज का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसीलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का भी डिस्टर्बेंस ना हो, कम समय में आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का 13वें का बताइए, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ दोनों हैं, निम्नलिखित में से जो बताइए कौन यहाँ पे कौन, ठीक है कौन यहाँ पे कर सकते हैं, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों हैं, यानी कि कौन है, तो आपको बताना है यहाँ पे थोड़ा सा कौन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी, ठीक है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ दोनों हैं। ठीक है, पीयूषिका, थायराइड, अग्नाशय या अधिवृक्क। तो क्या हो जाएगा 13 का, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय, जो कि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 14 का, मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आंसर करिए सभी लोग। मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है, कार्सिनोमा कहा जाता है, सामस कहा जाता है, लिम्फोमास कहा जाता है, या ठीक है ल्यूकेमियास कहा जाता है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा 14 का बताइए क्या कहा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहा जाता है, तो सामस कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे सामस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एक बेहोश रोगी के लिए क्या, तो एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति। तो बताइए एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है, फाउलर स्थिति, पार्श्व स्थिति, चित्त स्थिति या घुटना छाती स्थिति। तो 15वें का आंसर करिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पार्श्व स्थिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्श्व स्थिति, यानी कि एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है, तो पार्श्व स्थिति हो जाएगा। चलिए 16 का 16 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक, ठीक है कैथीटेराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है, इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथीटेराइजेशन से गुजरने के लिए करना पड़ता है। तो 16 का आंसर करिए क्या हो जाएगा, 16वें का आंसर करिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तस्राव के लिए कैथीटेराइजेशन साइट का आकलन करना, ठीक है क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे रक्तस्राव के लिए कैथीटेराइजेशन साइट का आकलन करना हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
बताएंगे ठीक है 17 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिक नर्सिंग निदान होगा। तो बताइए कौन सा होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिक नर्सिंग निदान इसमें से कौन सा है, तो बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन, शरीर के तापमान में परिवर्तन, दोषपूर्ण ज्ञान या खराब गतिशीलता। तो क्या हो जाएगा 17 का 17वें का आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम, ठीक है, देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिक नर्सिंग निदान होगा तो बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर बताएंगे, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या है। एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे यानी कि क्या पूछा गया है, उनका अनुपात पूछा गया है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा, आंसर करिए दोस्तों। एपिनेफ्रिन का उपलब्ध संख्या है तो क्या हो जाएगा 18वें का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1/1000। ठीक है, 1/1000 आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 19, बताएंगे BMW से क्या तात्पर्य है। BMW से क्या तात्पर्य है, सभी लोग बताएंगे। BMW से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे नर्सिंग वो नहीं, कार BMW कार के बारे में नहीं पूछा जा रहा आपसे, BMW का तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो सभी लोग बताइए, BMW का तात्पर्य है बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट या बायो मैन पावर वेस्ट। तो सभी लोग बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बायो मेडिकल वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायो मेडिकल वेस्ट, यानी कि बायो BMW से क्या तात्पर्य है, तो बायो मेडिकल वेस्ट। चलिए देखिए 20 नंबर का, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, पेनिया हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का शब्द का अर्थ है, क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो 20वें का आंसर करिए। थोड़ा सा बड़ा शब्द है ना, तो इसको अचानक से पढ़ने में भी थोड़ी सी ऐसे होती है, लेकिन कोई नहीं। चलिए, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, ठीक है, साइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ क्या है, तो 20 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कम प्लेटलेट काउंट। क्या हो जाएगा, कम प्लेटलेट काउंट, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 21, डीपीटी टीके के प्रशासन का मार्ग है। डीपीटी टीके का प्रशासन का मार्ग क्या है, तो इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताना है 21 का, और सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से शेयर करिए, बार बार कहना ना पड़े, और वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक करिए, अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे। बताएंगे इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर जो कि डीपीटी टीके का प्रशासन मार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 22 नंबर बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसोप गरकोपी के बाद, ठीक एक इसोप गरकोपी के बाद एक ग्राहक अपने कमरे में लौट आया। तरल पदार्थ देने से पहले नर्स को ग्राहक के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1। ठीक है, इसोप गरकोपी के बाद एक ग्राहक अपने कमरे में लौट आया है। तरल पदार्थ देने से पहले नर्स को ग्राहक के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, तो 22 का आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 22 का आंसर करेंगे, देखते कितने लोग कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि TPR और BP। TPR और BP आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 23 का बताइए, क्या हो जाएगा, TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है। सभी लोग बताएंगे
TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? तो आप लोगों को बताना है पेन, डिप्रेशन, कैंसर या मोटापा। तो 23 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। यानी कि TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर। चलिए 24 का बताइए। हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप शामिल है। तो बताइए कौन सा शामिल है? जल्दी से 24 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए जो दोस्तों, क्या हो जाएगा? राइट आंसर करिए। आंसर कर देंगे आप लोग, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर कर पाते हैं आप लोगों में से। जल्दी से करिए आप लोग, और प्लीज़ एक बार सभी लोग शेयर भी करेंगे क्लास को। जल्दी से शेयर कर दीजिए, बार बार कहना ना पड़े मुझे, ठीक है? आप लोगों को कहना पड़ेगा बार बार, तो बताइए क्या फ़ायदा में। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 का? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करें। आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करें, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करें, यानी कि हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप शामिल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताएंगे HIV, ठीक है, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। बताइए HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण, ठीक है, के लिए जोखिम अधिक होता है किसमें? पूर्वकाल अवधि, ठीक है, इंट्रानेटल अवधि, प्रसव उपरांत अवधि, या क्या हो जाएगा? स्तनपान। तो सभी लोग राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि इंट्रानेटल अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रानेटल अवधि, यानी कि HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। तो कौन सा? इंट्रानेटल अवधि हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इंट्रानेटल अवधि। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जो लोग भी राइट आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, काफ़ी लोग दे रहे हैं ऑप्शन बी। चलिए, तो ये रहे आपके 25 प्रश्न। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करें। इसी का पार्ट 2 रहेगा, यानी कि 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, ठीक है? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करेंगे। जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके, ठीक है? और जो लोग भी अभी तक ऐप हमारा टारगेट प्रिपरेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? और वहाँ से यदि आप कोई भी बैच परचेस करना चाहते हैं, यदि आप पेट के लिए अभी स्टडी कर रहे हैं तो उसका अभी ऑफर में कितना, ठीक है, 1699, ठीक है, 1699 फी है ऑफर में, ठीक है, पेट वाला, ठीक है? तो जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है? अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।